जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो, तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की, तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। यकीन करें ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना है तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरें ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। टीपू सुल्तान वो ने कहा था शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी। पाकिस्तान के पास सबूत है टेररिज्म, तो उनकी तरफ से भी उन्होंने की है, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह। तो टेररिज्म तो वो भी उन्होंने की है, पाकिस्तान के उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। लेकिन बात असल में ये नहीं है, बात ये है ना कि इकॉनमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को कि फॉरेन पॉलिसी में ना एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इकॉनमी आपकी होती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांध ली है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी पोलैंड जा रहे हैं, और अब सितंबर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट करना है, लेकिन उससे पहले वो बरनोई और सिंगापुर जा रहे हैं। अली अकबर साहब क्या कहना चाहेंगे? हमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे, लेकिन हमारे सियासतदानों को दुश्मनों की कोई होश ही नहीं है। हम तो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारे सियासतदान आगे हैं, यही हमारे करता धरता है, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इन्होंने ही मुल्क चलाना है। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। और अगर हम बरनोई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था, नवाज शरीफ रो के आ गया है मुझे क्यों निकाला, वो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नौ मन आंसू देखते हैं हम इनको वोट दे देते हैं, ठीक है। इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था जी, मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियाँ लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा, ठीक है, सारे इंडियन रखें। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं हैं। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, कोई एक भी, मैं कहता हूँ कि एक भी सही नहीं है। अभी मौलाना साहब को कुछ होश आया है, मरते मरते शायद उसको कुछ वो अकल की बातें कर रहा है, मगर इससे पहले उसने भी 50 साल में नहीं की।
अली अकबर साहब देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है, वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है, ठीक है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो, उस टाइम की, मगर कायदे आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है। इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया, ठीक है। सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीज़ा लगाते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था, ठीक है। उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है, तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखिए। अभी बुरनाई वो ना भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके तो 60-70 मुल्कों से तल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और बरनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं, वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता, और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं, तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो बरनोई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए। देखिए, अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आएँ और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें। लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं, उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में, उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं, ठीक है। ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए हैं। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का? अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान को कोई होश नहीं है। हम बातें करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और भाई दुश्मन मुल्क चांद पे पहुंच गया है। आपको होश है इस बात की? जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं, मुझे बताएं। कौन सी राह इधर आई हुई है, कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं, मुझे बताएं। भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें, सारी उम्र इनको गधों को समझा के, मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। आप देखें ना, कभी भी ये सीधा काम तो करते नहीं है। फिर अगर कारगिल वार की थी तो फिर कश्मीर लेते ना, फिर भागे क्यों है, फिर अपनी आर्मी को क्यों बुलाया वापस? भैया डटे रहो। इंडिया आज तक हमें इस चीज के ताने मारता है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखें, 93,000 के आज तक हमें ताने और टोंट पड़ते हैं। देखिए ना, जब एक मुआहदा हो गया है कि जी हमने सर्दी में बर्फबारी में दोनों फौज ने अपना अपना बॉर्डर का दिफा करना है, जब बर्फबारी होनी है दोनों ने नीचे उतरना है, तो ये क्यों नहीं नीचे उतरे? ये नहीं नीचे उतरे, ये चौकियों पे रहे। इन्होंने उनकी मतलब है कि खुराक बंद कर दी। देखिए हकीकत सच बोलना चाहिए, इन्होंने खुराक बंदी इंडिया की ऐसी तैसी फिर की थी। और वाजपेयी बड़ा परेशान था, क्लिंटन के पास गए, उसने कहा कि मेरा ये मसला हल करो, तो उसने कहा ये कौन सा काम है, ये तो गुलाम है मेरा। उसने नवाज शरीफ को उधर बुलाया है।
उन्होंने कहा भाई ये काम करो, फौज वापस बुलाओ, ठीक है। वाजपेयी सो रहा था और क्लिंटन ने कहा काम हो क्या जी, वो कैसे मान गया? कहता है भाई मैंने तो इशारा किया, वो मान गया। उस हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, यकीन करें। हमारे हमसाए कैप्टन एक था, कैप्टन आमर था एबटाबाद का, बहुत से जवान शहीद हुए जो वापसी पे उनको फायर लगा है, ठीक है। तो अब ये है कि गलतियां हमारी हैं, अब सीखो खुदारा, हमारी कौम को भी जागना चाहिए। देखें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, अब हमें इस चीज़ें में ना उलझाएं। ये बरसात 78 इयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान की आवाम इतनी बाशाऊर होगी, उन्हें पता चल गया है कि हमारे हुक्मरान इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। वो सवाल करने लग गए कि अगर आपने मुल्क का यही हाल करना था तो फिर आपने पाकिस्तान बनाया क्यों? क्या खाने के लिए बनाया गया था इस मुल्क को? मेरे हिसाब से 99% बाशूर नहीं हुए, शायद 1% बाशूर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं शायद हूँ, ठीक है। मैं भी। हाँ शायद आप भी हैं। 99% लोग बाशूर अभी भी नहीं हुए। अभी भी किसी पाकिस्तानी कौम हमेशा एक मौजज़ा चाहती है, हमेशा कहते हैं शायद ये बंदे का पुत्र अब बन जाएगा, अब इसकी बेटी आ गई है, ये हमें दूध की नहरें निकाल देगी, या बिलावल आ जाएगा, ये इनकी नस्लें आ जाएंगी। ओ भाई, इन जो नस्ल इंसान की फितरत है वो नहीं जाती। सांप का बच्चा सांप ही होता है, गधे का बच्चा गधा ही होता है। इन्होंने गधे के बच्चों ने, सांप के बच्चों ने आज तक बताए ना कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, कुर्बानी दी हो। $1 अरब लेने के लिए IMF के तरले करते हैं, फिर महंगाई करते हैं। क्या $1 अरब नवाज शरीफ नहीं दे सकता कौम को? क्या जरदारी नहीं दे सकता? क्या मौलाना साहब नहीं दे सकते? क्या इमरान खान नहीं दे सकता? इमरान खान ने भी कौन से अच्छे काम किए हैं? जब धरना जमान पार्क में अपनी फोर्स, अपनी सार बना के रखा हुआ था, तो यहाँ से छोटे से घर में उनको बेचारों को खैमो रोड पे सुला रहा था, तो बनी गाला क्यों नहीं शिफ्ट हुआ 300 कनाल के घर में? वहाँ कहता आओ बच्चों यहाँ रहो, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा। भाई तेरा तो कोई है नहीं है ना, और अवाम को तो खिला जा, 2 दिन तो अच्छी रोटी खिला देना। कोई भी पाकिस्तान का इस टाइम लीडर मुखलिस नहीं है। बस हमें तो अब कोई मसीहे का इंतजार है, कोई बाहर से आए, कोई मेरे हिसाब से कोई नॉन मुस्लिम आ जाए, जिसको कोई इंसानियत हो, जिसमें कोई मुसलमान, मैं खुद मुसलमान हूँ, मगर हम मुसलमानों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना इस टाइम हमारा मजाक सऊदिया तमाशा देख रहा है, सऊदिया, इतना कोई भी नहीं मजाक उड़ा रहा है जितना अफगानिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। सबसे ज़्यादा हमसे इस टाइम जेलसी कर रहे हैं मुसलमान मुल्क, कोई हमारी मदद नहीं कर रहे। मुसलमान ही मुसलमान की टांगे खींच रहा है। तो भाई सदियों से खींच रहा है, तभी तो रो रहे हैं ना। आज जिस दिन मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, एक कौम हो जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुसलमान का ये काम तो नहीं है कि हम सारे मजहबों को तंग करें, अमदाद लेने के लिए उनके पास ही जाते हैं। उनको यहूदियों का अभी कोक बंद कर दिए जी, अभी यहूदियों का ये बंद कर दिया है, तो ले लें जो, तो आज चले जाओगे उनके पास। उनका लो भी ना, यकीन करें, ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना आए तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरें ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया है, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। टीपू सुल्तान वो ने कहा था शेर की, एक दिन की जिंदगी अच्छी है, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी। ओ भाई मरना है, आज मर कोई फैसला कर ले कौम कि हमने गीदड़ों के साथ रहना है, क्या हमने इन्हीं सियासतदानों के साथ ही रहना है, इनकी नस्लों के साथ ही रहना है। या तो उन्होंने देखें वहाँ भी 2 पार्टियां थी, वहाँ भी कांग्रेस थी, गांधी की हुकूमतें चल रही थी ना, उन्होंने गांधी को फेल किया। क्या मतलब है कि जिसने बाकी इंडिया भारत को बनाया, आज़ाद कराया, उन्होंने उसकी नस्लों को रिजेक्ट कर दिया है। मोदी एक चाय वाले को, गरीब आदमी को ऊपर ले आए हैं, उस गरीब आदमी ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो चैन से नहीं बैठ रहा, वो आज दौरे कर रहा है, उसको फिक्र है। शायद हम मिन्नत समाजत मोदी की करें तो शायद हमें भी वो साथ लेके चले, मगर हम पे अब किसी को एतबार नहीं रहा, हम पे एतबार नहीं रहा, हम बेएतबारे हो गए हैं। पहले अपना एतबार बहाल करें और हम साये से अच्छे ताल्लुकात रखें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जब तक हम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हम कभी नहीं कामयाब। 7 समंदर पार अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, ये चप्पे पे अफगानिस्तान है, इससे दोस्ती नहीं करते। इससे ट्रेड क्यों नहीं करते हो? कम अज कम इससे ट्रेड कर लो, चलो ईरान से कर लो। आपको ईरान से अनलीगल रोजाना हजारों बैरल पेट्रोल आ रहा है स्मगलिंग होके, तो भाई लीगल तरीके से क्यों नहीं लेते हो? गैस क्यों नहीं लेते हो? वैसे हमारे सियासतदान
इंडिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां लगाते हैं, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कहते हैं इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, लेकिन जब काम की बात आती है तो ये सोए हुए पाए जाते हैं। अब देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे एक के बाद दूसरे मुल्क का विजिट कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। वो नहीं सोच रहे ये छोटा मुल्क है, ये बड़ा मुल्क है, वो वहाँ पे जाते हैं। इवन के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे पोलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, जहाँ पे एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला विजिट है। वो देखिए अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, और हम आइसोलेट हो गए, ना हमें कोई बुलाना पसंद कर रहा है, ना हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कोई हमारे साथ बातचीत करने को तैयार है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ना पीछे तारीख में जाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है ना कि आप ये देख सकते हो कि ताली एक हाथ से भी नहीं बजती ना। अब अगर पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है तो इंडिया को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपके नेबर में है 24 करोड़ लोगों की मार्केट है। इसी तरह इंडिया आपके लिए 1 अरब से ऊपर के लोगों की मार्केट है। ऐसा ही है। तो अगर बुनियादी जो मसाइल है, जो बुनियादी इश्यूज़ है, चाहे जैसे कश्मीर का इशू हो गया या जैसे बाकी इश्यूज़ हो गए ना, वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, तो जो फ़िलहाल मौजूदा टाइम में जो चीज़ें हल नहीं हो रही है, जिन पर आप एग्री नहीं हो पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी ट्रेड भी नहीं कर सकते आपस में। मतलब चाइना और इंडिया के भी आपस में डिस्प्यूट, लद्दाख को लेकर उनका कितना बड़ा इशू है। जी बिल्कुल, बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन वो फिर भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड वॉल्यूम उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम बॉर्डर्स हमने ना बंद किए हुए एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल से दोनों बॉर्डर्स के दोनों साइड के पॉलिटिशियंस को, दोनों साइड के लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि ट्रेड हमारे दोनों के हक में। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया अपने इर्द गिर्द के हर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने जो हैं वो रशिया के विजिट पे थे, उसके बाद वो यूक्रेन गए, फिर पोलैंड गए, अब सितंबर में उनका अमेरिका का विजिट है, उससे पहले वो सिंगापुर जा रहे हैं, ब्रुनेई जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना तो वो आना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। पिछले दिनों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि आप हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जी अब ये एरा गुजर चुका हुआ है कि आप जो मर्ज़ी करें और हम चुपचाप बैठें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इवन के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। तजारत तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, मतलब टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी, पाकिस्तान के पास सबूत है, टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी उन्होंने की है, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह। तो टेररिज्म तो वो भी उन्होंने की है, पाकिस्तान के उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। लेकिन बात असल में ये नहीं है, बात ये है ना कि इकॉनमी जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को कि फॉरेन पॉलिसी में ना एक जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो इकॉनमी आपकी होती है। तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लीडर्स आएंगे, दुनिया का हर लीडर आपके पास आएगा अगर आपकी इकॉनमी ठीक है। अब इकॉनमी क्यों नहीं पाकिस्तान की ठीक हो रही? तो सबसे पहले ये जो हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आपस में लगे हुए हैं ना, कि मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं बन रही। किसी को चाहिए कि नहीं इमरान खान के साथ ज़्यादती हो गई है और बहुत कुछ हो गया है, तो किसी को चाहिए कि कोई कहता है कि धांधली हो गई इलेक्शंस में। तो पॉलिटिशियंस को सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है इस सेटअप में। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी जो फॉरेन लीडर है वो हमें सीरियस भी नहीं लेगा और ना हमारा भी। पहली बात तो ये कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पे चले जाएं तो वो वहाँ जाके बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने किन पॉइंट्स पर बात करनी है। हम सिर्फ एक ही मसला रेस करते हैं, वो है मसला कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह मसाइल हैं जिन पर डिस्कशन की जा सकती है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जा सकती है, मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन हम जाके सिर्फ एक ही रोना रोते हैं कश्मीर का, जो आज तक 78 ईयर्स से हल नहीं हुआ। देखिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ कि कश्मीर का मसला हल हो, लेकिन जो कि 78 ईयर्स से नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे मुल्क के इंटरनल इश्यूज़ भी हैं ना, हमें वो सॉर्ट आउट करने हैं। अब देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, फिर भी वो हिचकिचाहट फील नहीं करते।
किसी छोटे मुल्क में जाने के लिए या किसी बड़े मुल्क में जाने के लिए। भी हम बरनोई की बात कर रहे हैं, 5 लाख की आबादी का टोटली छोटा सा मुल्क है और पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसके दौरे पर जा रहा है। अब मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उससे क्या मुफाद होंगे? असल में इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की का भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की, तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। हमने देखा है कि जब किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या कोई कह लें कि वजीर आज़म उनके मुल्क में जाता है या वो कहीं जाते हैं तो किस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। पहली बात तो हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हम चले भी जाएँ तो हमें वो वक़ार और इज़्ज़त मिलती ही नहीं है। नहीं, पसंदीदा तरीन तो खैर नहीं है। मतलब अब उस पर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। मतलब वो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करता आया है कश्मीर। पिछले दिनों एक सर्वे निकला था ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रही हूँ कि ये सर्वे किया गया था और जिसके मुताबिक साबित हुआ था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोस्टली जो है दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि सर्वे तो छोड़े, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रेफरेंडम इस इलेक्शन में मोदी के खिलाफ भी हुआ है कि वो जो इस बार 400 पार वाला उसका जो नारा था वो ना तो हुआ क्या। मतलब वो बाकियों की ना मिन्नत तर लेकर के उसने हुकूमत बना ली। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है अपने मुल्क के अंदर, लेकिन असल में ना इकॉनमी जो है ना वो एक ड्राइविंग फोर्स है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज़ है वो इतना बढ़ गया है कि वो हर कंट्री ये चाहती होती है कि इंडिया के साथ पॉजिटिवली इंगेज किया जाए। हमने जब तक ये नहीं सोचना कि जो सिक्योरिटी ड्रिवन है हमारी अप्रोच है, अगर जब तक ये इकोनॉमिक ड्रिवन हम नहीं करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा।